हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके मैथ्स व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। पिछली वीडियो में मैंने निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन को हल करना बताया था और आज हम समाकलन के कुछ और क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अपने पास में 4e⁻³ + 1 इंटू dx। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ऊपर में बताई थी कि यदि कोई फलन योग के रूप में लिखा हुआ हो तो हम उन दोनों फलनों का अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर सबसे पहला इंटीग्रेशन अपने को दिया गया है 4e⁻³ + 1 इंटू dx। इसका हमें करना है समाकलन। तो मैं इस फलन को ऐसे लिख सकता हूँ, समाकलन 4e⁻³ इंटू dx प्लस समाकलन 1 इंटू dx। क्लियर? अब देखो यहाँ पर है 4e⁻³ इंटू dx। अब ये जो 4 है वो एक अचर राशि है जिसको अपन बाहर लिख सकते हैं, यानी 4e⁻³ इंटू dx प्लस इसका समाकलन, एक का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, dx का जो समाकलन है वो क्या होगा, x होगा। क्लियर? और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस c, एक अचर राशि हम साथ में लिख देते हैं। अब देखो 4, इसका जब समाकलन करेंगे तो ex का जो समाकलन होता है वो होता है कितना, ex ही होता है। तो e⁻³ का समाकलन होगा कितना, e⁻³ और ऊपर जो पावर में 3x है उसका हम अवकलन कर देते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। और उस 3 को अपन लिख देते हैं यहाँ पर भाग में। जब भाग में मैं उसको लिख देता हूँ तो वो हो जाता है प्रति अवकलज। क्लियर? आगे क्या बचा अपने पास में, x प्लस c। तो इस फलन का जो समाकलन है वो हुआ 4/3e⁻³ प्लस x प्लस c, एक अचर पद, क्योंकि ये जो है वो अपना अनिश्चित समाकलन है। क्लियर है? इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए। जो अगला क्वेश्चन है वो अपने पास में कुछ इस प्रकार से है, x² इंटू 1 - 1/x² इंटू dx। अब ये जो पद है इस तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन अगर मैं इस फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करके लिख दूं, यानी ये जो x² इसके गुणा में है इसको मैं इसके साथ में गुणा कर दूं तो x² को 1 से गुणा किया तो कितना आया, x², फिर है माइनस, फिर x² को 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू dx। अब इस पद को मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब इसका समाकलन आसान हो जाएगा। देखो x² इंटू dx माइनस इस एक का अलग समाकलन 1 इंटू dx। क्लियर? अब देखो x² इंटू dx, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यदि x की पावर n का जब समाकलन किया जाता है तो वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 के इक्वल हो जाता है, होता है ना। तो ऐसे ही जब x² का अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो x² प्लस 1 यानी x की पावर में 1 जुड़ जाएगी और जो पावर आएगी उसको अपन भाग में लिख देंगे। क्लियर है? तो देखो ये इसमें पावर में 1 बढ़ गई तो कितना हो जाएगा, 3, और उस 3 को अपन नीचे लिख देंगे, माइनस इस dx का जो समाकलन है वो कितना हुआ, x, और साथ में c आ जाएगा। तो ये जो हुआ आंसर हुआ अपने पास इस समाकलन का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आपकी एक्सरसाइज 7.1 का अपन करने वाले हैं 8वां प्रश्न सोल्व।
एक्सरसाइज 7.1 का 8वां प्रश्न है। देखते हैं वो कौन सा प्रश्न है। समाकलन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। आपकी एक्सरसाइज 7.1 का जो 8वां प्रश्न है वो ये है। हमें इस प्रश्न का समाकलन करना है। इस फलन का समाकलन कैसे करेंगे? तो ये जो समाकलन है वो अलग अलग समाकलों के साथ में इसको मैं चिन्ह को लिख सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फिर प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर जो अचर पद है बी ए और सी, इनको मैं इन समाकलन से बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि अपन ने थ्योरम पढ़ी है। तो देखो मैं अब इसको ऐसे लिख दूंगा, इसमें से a बाहर आ जाएगा तो बचा कितना एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इधर से b बाहर आ गया, बचा x इंटू डी एक्स, इधर से क्या आ गया c बाहर आ गया तो बचा कितना dx। अब देखो a इंटू एक्स स्क्वायर का समाकलन पावर 1 बढ़ जाएगी तो एक्स क्यूब अपोन में 3, उस बढ़ी हुई पावर को जब भाग में लिख देंगे, क्लियर, प्लस बी एक्स का समाकलन पावर 1 बढ़ा देंगे, पहले से इसमें 1 पावर है, 1 और बढ़ गई तो एक्स स्क्वायर और अपोन में 2 प्लस सी, इस डी एक्स का समाकलन एक्स और प्लस सी 1। अब देखो ये अचर पद लिख दिया लास्ट में, इसके साथ मैंने 1 क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सी लिखा हुआ था तो दोनों सी और सी नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने C1 या C डैश कुछ भी लिख सकते। तो ये हो गया इस समाकलन का हल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x का हमें करना है समाकलन। तो हम कैसे करेंगे इसको, 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस समाकलन e की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, मैं इन पदों को अलग अलग लिख कर समाकलन कर सकता हूँ। अब देखो इसमें से अचर पद बाहर आ गया 2, बचा x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, साथ में अचर पद आ गया c। ये हो गया 2, इसका समाकलन करेंगे x स्क्वायर का तो पावर में 1 बढ़ जाएगी तो x क्यूब और अपोन में 3 प्लस e की पावर x प्लस c। ये आ गया अपने पास में फाइनल आंसर इस समाकलन का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपोन रूट एक्स का हमें समाकलन करना है। कई बार रूट आने पर ये देखने से तो कठिन लगता है लेकिन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका यहाँ पर लगा देंगे। तो देखो रूट एक्स का, इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं, जो दिया गया है उसको ही फलन को मैं थोड़ा हल कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, समाकलन इस रूट एक्स का वर्ग करेंगे तो कितना आया एक्स प्लस इसका स्क्वायर करूँगा तो 1 अपोन एक्स माइनस 2 इंटू ए बी रूट एक्स इंटू 1 अपोन रूट एक्स। यही हुआ। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर सर्वसमीका लगा रहा हूँ। a स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर हुआ एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर हुआ 1 अपॉन एक्स माइनस 2ab माइनस 2a और b को गुणा में लिख दिया। क्लियर है। अब देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं आगे। समाकलन ये हुआ x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। क्लियर, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर इंटू डी एक्स।
अब देखो, इतना होने के बाद में मैं इसका समाकलन आसानी से कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू डी एक्स, फिर है प्लस 1/x इंटू डी एक्स, फिर है माइनस 2 बाहर आ गया और अंदर लिख दूंगा मैं dx, क्योंकि 2 अपने पास है एक अचर राशि। अब देखो x का समाकलन क्या हुआ, x² प्लस 1/x का समाकलन होता है log x, क्लियर, माइनस 2 dx का समाकलन हुआ x, और साथ में c आ गया अपने पास में अचर पद। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं। x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू dx का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे पद को थोड़ा सरलीकरण कर देते हैं, इसका थोड़ा इसको सरल रूप में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे x² है इससे मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, समाकलन x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² प्लस माइनस 4/x² इंटू dx। यानी ये जो x² है इसको मैं सभी पदों के अलग अलग रूप में भाग में लिख सकता हूँ इनके, ठीक है, क्योंकि जब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो वापस हमें ये वाला पद ही प्राप्त हो जाएगा। अब देखो समाकलन x³ में x² से डिवाइड किया तो कितना बचा, x इंटू dx, प्लस इनको मैं साथ साथ में अलग अलग भी लिखता जा रहा हूँ। 5 अचर पद है जिसको मैं बाहर ले लेता हूँ, फिर समाकलन x² से x² कैंसिल हो गया तो क्या बचा, dx बचा केवल, क्लियर। फिर है माइनस 4, एक अचर पद है जिसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और अंदर रह गया 1/x² इंटू dx। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं। x का जब समाकलन करूँगा तो आएगा अपने पास में x² अपॉन 2, क्लियर है, पावर 1 बढ़ जाती है, प्लस 5 dx का जब समाकलन करूँगा तो कितना आएगा, x माइनस 4। अब देखो ये है अपने पास में 1/x², इसका समाकलन कैसे करूँगा, देखो x 1/x, इस पद को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x की पावर -1, यानी x इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि ये है 1/x, ठीक है। जब x को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो पावर है वो ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही जब मैं इस x² को, यहाँ देखिए ये वाला पद, इस पद की बात कर रहा हूँ मैं, 1/x² है अपने पास। जब इस x² को मैं हर से अंश की तरफ लेके जाऊँगा तो घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, यानी x की पावर -2 इस 1/x² को ऐसे लिखा जा सकता है, क्लियर है इतना। जब मैं इसको इतना लिख देता हूँ और इसका जब समाकलन करेंगे तो आप सबको पता है कि पावर 1 बढ़ जाती है, तो x की पावर -2 तो है ही पहले से, इसमें पावर 1 बढ़ गई, ऐसे ही नीचे -2 प्लस 1, क्लियर है। तो ये आ गया अपने पास कितना, 4 x की पावर -1, -2 में जब 1 को जोड़ा तो अपने पास कितना बचा, -1, और अपोन में -2 में 1 को जोड़ा तो कितना बचा, -1, क्लियर है। जब ये माइनस इस ऋणात्मक पद से गुणा होगा तो कितना आएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन प्लस, क्लियर है। तो इसका जो समाकलन है वो होगा ये,
क्लियर है आप सबको? अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो भी ठीक ऐसे ही सोल्व होगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि रूट एक्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स की पावर 1 अपॉन 2, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर में 1 अपॉन 2। क्लियर है? अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो आपको ये भी पता होगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। इस वाले पद को मैं चेंज करके लिख दूंगा। कैसे? उधर है अपने पास में एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में रूट एक्स, तो इस रूट एक्स को मैं लिख देता हूँ एक्स की पावर 1 अपॉन 2। इतना क्लियर है? अब देखो इसे एक्स की पावर 1 अपॉन 2 को मैं इन सब पदों के नीचे अलग अलग भाग में लिख सकता हूँ। तो समाकलन एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स, फिर है प्लस 3 बाहर आ गया, बचा कितना एक्स अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ऐसे ही ये 4 बाहर आ गया, अंदर रह गया डी एक्स केवल, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। क्लियर है? यानी जब इनका एलसीएम लूँगा तो वापस ये वाला पद ही हमें प्राप्त हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इस x की पावर 1 अपॉन 2 को जब मैं ऊपर गुणा में लेके जाऊँगा तो ये पावर है अभी धनात्मक है, ऊपर जाते कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। इतना क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है? फिर है 3 समाकलन x इंटू एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स प्लस 4 समाकलन, ये ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। इतना क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन 2 है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक रूल बताता हूँ। जब समान आधार वाली घातीय संख्याओं को गुणा किया जाता है, जब समान आधार वाली घातीय संख्याओं को गुणा किया जाता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो यदि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n ऐसा कोई फॉर्मेट हमें मिल जाए, ये दोनों ही घातीय संख्या है जिनका आधार क्या है? समान, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ऐसे इनमें आधार समान है तो घातों को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। यानी 3 में माइनस 1 अपॉन 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6 6 माइनस 1 कितना हुआ? 5 5 अपॉन 2। तो ये आ गया अपने पास में समाकलन एक्स की पावर 5 अपॉन 2। क्लियर है? इंटू डी एक्स। फिर है प्लस 3 समाकलन, यहाँ इसकी पावर कितनी है? 1 है। अब 1 में हाफ को क्या कर देंगे? माइनस हाफ को कर देंगे ऐड, तो कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 1 अपॉन 2 आ जाएगा इंटू डी एक्स प्लस 4, ये है ही अपने पास में एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब हम कर देंगे इन सब का अलग अलग समाकलन। यहाँ तक तो हमने क्या किया था? केवल इसका सरलीकरण किया था। अब यहाँ से देखो समाकलन करना आसान हो जाएगा। कैसे? एक्स की पावर 5 अपॉन 2, इसका जब समाकलन करूँगा तो पावर 1 बढ़ जाएगी। यानी एक्स की पावर n का जब समाकलन करते हैं तो होता क्या है? एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ऐसा लिख देते हैं। ऐसे ही जब पावर 5 अपॉन 2 है तो इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा? 7 अपॉन 2। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 7 अपॉन 2 अपॉन 7 अपॉन 2। क्लियर है? यानी अब ये संख्या भाग में है, इसको गुणा में लेके जाएंगे तो अंश और हर आपस में बदल जाएंगे।
तो ये लिख दूंगा मैं गुणा में इसके 2/7 प्लस इधर 3 है, और इसका जब समाकलन करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी, 1 पावर बढ़ेगी तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2, और नीचे भाग में भी 3/2, जब उसको गुणा में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2/3, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा, 2 बचा, प्लस 4। अब देखो x की पावर -1/2 है, जब इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, तो x की पावर 1/2, और नीचे भी 1/2, जब उसको गुणा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8, और साथ में अचर पद c। तो इस प्रश्न का समाकलन, इस पद का समाकलन क्या हुआ, ये हुआ। क्लियर है। इसके बाद में अगले वीडियो में हम और भी समाकलन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।